बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रामू बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह सभी जीव जंतुओं से प्रेम करता था। एक दिन रामू को जंगल में एक छोटा सा घायल बंदर मिला। किसी शिकारी के जाल में फंसकर वह बुरी तरह घायल हो गया था। रामू ने उस बंदर को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की। उसने कई दिन तक उसकी मरहम पट्टी की, खाना दिया और उसे ठीक किया। कुछ ही दिनों में बंदर पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह बंदर रामू से बहुत प्रेम करने लगा था। वह किसान के घर ही रहने लगा और हमेशा उसकी मदद करता। वह रामू के खेतों में जाकर पक्षियों को भगाता, उसकी झोपड़ी की रखवाली करता और जब रामू थक जाता तो उसके लिए फल तोड़ लाता। रामू भी उस बंदर को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। बंदर पूरी तरह वफादार था और हर वक्त रामू के आसपास ही रहता था। एक दिन की बात है। गर्मी का मौसम था और रामू खेतों में बहुत मेहनत कर रहा था। दोपहर हो चुकी थी और सूरज सिर पर चढ़ आया था। रामू बहुत थक गया था, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। वह एक पेड़ की छाया में जाकर लेट गया। रामू का वफादार बंदर पास ही बैठा उसकी रखवाली कर रहा था। तभी अचानक एक बड़ी मक्खी आकर रामू के चेहरे पर बैठ गई। बंदर ने उसे उड़ाया, लेकिन मक्खी बार बार लौट कर रामू की नाक या गाल पर बैठ जाती। बंदर बार बार उसे भगाता रहा, लेकिन मक्खी मानने को तैयार नहीं थी। बंदर को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ये मक्खी मेरे मालिक को सोने नहीं दे रही, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। पास ही किसान की दरान थी। एक तेज धार वाला खेती का औजार रखी थी। बंदर ने वह दरांती उठाई और जैसे ही मक्खी फिर से रामू की नाक पर बैठी, उसने पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मक्खी तोड़ गई और दरांती सीधे रामू के चेहरे पर लग गई। किसान की वहीं मौत हो गई। बंदर को समझ में नहीं आया कि उसने क्या किया है। जब रामू नहीं उठा तो बंदर ने उसे हिलाया, उसकी छाती थपथपाई, लेकिन रामू हमेशा के लिए सो चुका था। बंदर ने रोना शुरू कर दिया। वह इधर उधर दौड़ता, चिल्लाता, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। गांव के लोग जब खेत की ओर आए तो उन्होंने देखा कि रामू मृत पड़ा है और उसका वफादार बंदर पास में बैठा आंसू बहा रहा है। लोगों को पहले लगा कि बंदर ने रामू पर हमला किया है, लेकिन जब पूरा घटनाक्रम समझ में आया तो सब चौंक गए। बंदर की नीयत तो साफ थी, अपने मालिक की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसकी मूर्खता ने एक अनर्थ कर डाला।